ये कहानी हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ खुश था, तो कोई पक्षी अपनी पत्नी के साथ, तो कोई पक्षी अपने माता पिता के साथ खुश था। पर उस जंगल में एक कालू नाम का कौवा ऐसा पक्षी था जिसके संसार में कोई अपना नहीं था। न उसकी शादी हो पाई थी, न उसका कोई साथी था। वो बस अकेले ही अपना जीवन जी रहा था। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक बंटी कबूतर आता है। क्या हाल है कौवे भाई? अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कबूतर भाई, बस अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। अरे कौवे भाई, आप भी कमाल करते हो। अकेले कैसे कोई जीवन का आनंद ले सकता है? बल्कि हम पक्षी तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ खुश रहते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। पत्नी और बच्चे होने से संसार में समस्या होती है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत से सुख दुख होते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो ना कोई दुख होता है, ना कोई समस्या। हम आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कौवे भाई, आपने केवल अकेले रहकर जीवन का आनंद लिया है ना, इसलिए आपको ये नहीं पता है कि शादी के बाद हम पक्षियों का जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। हमें जीने के लिए एक नया अंदाज मिल जाता है। आज आप अपने इस अकेले सन्नाटे भरे जीवन को भूल जाएंगे जब आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलकर एक दिन बिताएंगे। सवेरे सवेरे पत्नी का वो प्यार से जगाना, रात में थके हारे घोंसले में आने के बाद जब पत्नी अपने हाथ से प्यार भरा भोजन बनाकर खिलाती है, उस प्यार भरे भोजन को खाकर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। क्या इतना सब कुछ होता है शादी के बाद? मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ कौवे भाई, शादी के बाद जो जीवन होता है ना, वो एक खुशनुमा खुश मिजाज जीवन होता है। आप एक बार शादी करके तो देखिए, आपके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। अगर ऐसा है कबूतर भाई, तो मैं शादी जरूर करूँ। ये हुई ना बात। पर मैं शादी किससे करूँगा? कौन सी पक्षी मुझसे विवाह करेगी? अरे उस बात की चिंता तो आप छोड़ दीजिए कौवे भाई। मैं हरी तोता और बबली कबूतरी, हम तीनों मिलकर आपके लिए एक सुशील आज्ञाकारी चिड़िया को ढूंढेंगे। फिर आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मैं भी जाकर दोनों पक्षियों को ये बात बता देता हूँ। बंटी कबूतर खुशी खुशी वहाँ से उड़कर बबली कबूतरी और हरी तोता के पास जाता है और उन दोनों को सारी बात विस्तार से बताता है। क्या? अरे उस मुरझाए हुए पौधे को अचानक से अपने ऊपर हरियाली लाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया है? कि वे कौवे भाई का मन शादी करने से मना कर दे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है। अरे मुझे क्या, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। तीनों पक्षी उड़कर पास वाले जंगल में जाते हैं और एक कुंवारी चिड़िया को देखते हैं, जो अकेली उस जंगल में एक घोंसले में रहती थी। अरे कौन है रे? टुनटुनी बहन, हम आपके लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। हमारा एक मित्र कालू नामक कौवा पक्षी है। हम आपकी शादी उससे करवाना चाहते हैं। क्या बोला रे? तू मेरा बाप है जो मेरी शादी करवा रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तो डॉन लग रही है। अरे टुनटुनी बहन, वो बड़ा ही सीधा साधा पक्षी है। वो आपको बहुत खुश रखेगा। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से शादी करने को राजी हो जाती है। बंटी कबूतर और वो दोनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने जंगल में ले आते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। तभी ओ निठल्ले कबूतर, चल निकल अब यहाँ से। शादी हो गई ना, अब कल्टी मार यहाँ से। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। सुनो छिचोरो, दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हड्डी तोड़ूंगी, फिर मोड़ूंगी, समझा ना? अरे कबूतर भाई, ये किसको ले आए हैं? हमारी भलाई अभी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। तीनों पक्षी वहाँ से निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बात करने के अंदाज से कालू कौवा आश्चर्यचकित हो जाता है। अच्छा टुनटुनी, अब अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना दो। पागल हो गया है क्या? मुझे क्या अपनी नौकर समझ कर रखा है? चल अब मेरे लिए और अपने लिए बढ़िया सा भोजन बना। और सुन, भोजन में अगर स्वाद नहीं आया ना तो तेरे पिछवाड़े को मार मार कर लाल मिर्च की तरह बना दूंगी। कालू कौवा चुपचाप दोनों के लिए भोजन बनाने लगता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे पर इतना जुल्म करती है कि सारा काम उसी से करवाती है। कालू कौवा भंवरे की तरह अपने जीवन में गोल गोल घूमने लगा। वो टुनटुनी चिड़िया से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपने घोंसले से उड़कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है।
अरे अच्छा खासा कुंवारा था, फंस गया शादी करके। तभी बंटी कबूतर और हरी तोता दोनों वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी वो कालू कौवे के पास आते हैं। क्या कौवे भाई, शादी के बाद मजे से कट रहा है ना आपका जीवन? अरे तेरे मजे की तो ऐसी की तैसी। कबूतर, ये किससे मेरी शादी करवा दी रे तूने? अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घोंसले में मेरी वो पत्नी है या मैं उसकी पत्नी हूँ। पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। और शादी न करने की कसम खाता है। अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।